आज हम देखते हैं, हमको यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है इस बॉक्स में, पेज नंबर 32 में। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंग शेयर्ड पावर all over Europe and USA, women and the poor have to fight for participation in the government. आपको यहाँ पे यूरोप और यूएसए के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ पे वहाँ पे जो लेडीज़ें थी, वुमेन्स थी और जो लोग गरीब थे, उनको अपने पार्टिसिपेशन मतलब जो सरकार बनने का पार्टिसिपेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लड़ना पड़ा था। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब बोला जा रहा है कि जो लेडीज़ों की या वुमेन्स की लड़ाई थी वोट देने की, वो और कब मजबूत हुई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरेज यूजली मीन्स राइट टू वोट। मतलब इस मूवमेंट का ये जो हो रहा था इसका नाम दिया गया था वुमेन सफरेज मूवमेंट। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, मतलब लड़ाई करना वोट देने के लिए, इक्वल राइट पाने के लिए। During the war, many men were fighting because of this. Women were called upon to do work that was earlier considered man work. उस टाइम बताया जा रहा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई चल रही थी तो जितने आदमी लोग थे सब लड़ाई करने में बिजी थे, फाइटिंग करने में। तो उस टाइम काम करने के लिए लेडीज़ों को, वुमेन को बुलाया गया था। जो काम पहले मेंस करते थे उनका काम करने के लिए लेडीज़ों को बुलाया गया था। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो ये देखा गया जो वुमेन्स थी बहुत अच्छी से काम कर ले रही थी, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले रही थी, मैनेज कर ले रही थी। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. मतलब हम लोगों ने अपने माइंड में ये बना दिया था ना कि ये काम लेडीज़ें नहीं कर सकती हैं, सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप्स मैंने अभी नेक्स्ट चैप्टर में बताया था, प्रीवियस चैप्टर में। क्या होता है कि हम अपने माइंड में एक नेगेटिव व्यू बना लेते हैं कि लोग, मतलब ये लोग ऐसे ही यही काम कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि जब आदमी लोग लड़ाई कर रहे थे तो लेडीज़ों को बुलाया गया था काम करने के लिए। तो ये देखा गया कि वो काम कर ले रही थी, पूरा अच्छी से काम कर ले रही थी। तो जो वही बोला गया कि हम लोग जो भेदभाव अपने मन में बना रखे थे कि सिर्फ मैन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो लेडीज़ें भी कितने अच्छी तरीके से उसको प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज कर पा रही हैं। सो वुमेन बिगिन टू बी सीन एज बीन इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो उसी दिन से ये देखा गया कि जो लेडीज़ें हैं वो भी एक तरीके से इक्वली डिसीजन ले सकती हैं, उनके पास भी पॉसिबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी है उनके पास। द सफरेगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड दे चेंज देमसेल्फ टू द रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। इसलिए जो लेडीज़ें थी सब ने अपने राइट टू वोट के लिए इकट्ठा होना चालू किया कि जैसे उनकी भी मांगें पूरी की जाए, उनको भी वोट करने का अधिकार दिया जाए। वो पब्लिक प्लेसेस में रैली निकालती थी। मैनी सफरेगेट्स वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स। मतलब बहुत सारों को तो जेल में भी डाल दिया गया, भूख हड़ताल में भी गई। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिका में वुमेन को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। while women in the UK got to vote on the same term as men some years later in 1928। और यूके में 1928 में राइट्स मिले थे। चलिए हम फिर से वही पेज में आ जाते हैं, पेज नंबर 33। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। Can you believe that there was a time when government did not allow women and poor to participate in election? तो यही अभी अपन जो स्टोरी पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा है कि एक समय था जब लेडीज़ों को और पुअर लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाता था। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। सिर्फ किसको अधिकार दिया जाता था वोट देने का? जो लोग पैसे वाले थे, मतलब जो आदमी लोग पैसे वाले थे और जो पढ़े लिखे थे। To vote. This means that women and the poor and the property less uneducated were not allowed to vote. तो इसका मतलब ये था कि जो लेडीज़ों को, गरीब लोगों को और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। The country was governed by the rules and regulation that these men made. वही बताया जा रहा है कि कंट्री किसके हिसाब से चलती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है जो कुछ लोग बनाए थे।
इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। मतलब जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तब तक कुछ ही लोग वोट दे पाते थे हमारी कंट्री में। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। फिर उस दिन से मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से नया सिस्टम चलने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देंगे। देखिए वोटिंग सिस्टम दिया हुआ है, आपको एक पिक्चर दे रखी है। वोटिंग इन अ रूरल एरिया, मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट द पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। देखिए रूरल एरिया में क्या होता है, कहीं भी आप वोट देने जाओगे तो आपके में ये पॉइंट लगा मतलब इंक लगाई जाती है कि जिससे ये पता चल सके कि आपने वोट दे चुका है, नहीं तो लोग बार बार वोट देंगे। तो यही राइट्स होता है कि एक इंसान एक वोट। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. देखिए गांधी जी भी ये चीज़ देख के बहुत हैरान थे कि सबको एक जैसा अधिकार नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने बोला कि सब एडल्ट्स मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग होंगे सबको वोट करने का राइट मिलना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have to vote। मतलब वही बताया, गांधी जी खुद ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पे मतलब जिनके पास पैसा है आदमियों के पास वही वोट दे सकते हैं। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट अ कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर। मतलब वही बताया जा रहा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग भले पढ़े लिखे ना हो लेकिन एक अच्छे करेक्टर के हैं, तो उनको क्यों नहीं राइट्स मिलना चाहिए। वो बेचारे ईमानदारी से दिन और रात काम करते हैं, उनको भी वोट मिलना चाहिए। ये कैसा क्राइम हो रहा है कि पुअर होने का, कि मतलब उनको राइट नहीं दिया जा रहा है वोट करने का। तो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।